यही है, मैं उस पर कुछ बातें रखूँगा आपके सामने। एक एक चीज़ जो है वो ये है कि आप टीचर्स हैं, आपको जितना नॉलेज है टीचिंग के बारे में उतना मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं आपकी तरह का टीचर नहीं हूँ, यानी फुल टाइम प्रैक्टिसिंग टीचर। और बहुत सारे ग्राउंड रियलिटीज़ को आप समझते हैं हमसे ज़्यादा। तो जो टीचिंग इंसाइट्स है या पेडागॉगिकल इंसाइट्स है, मैं एक एक चीज़ पहले बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी उर्दू नहीं बोल पाऊँगा। और ये मैंने जो स्लाइड बनाया है वो ये इस पे स्क्रिबल कौन कर रहा है? मैंने जो ये स्लाइड बनाया है उसमें भी कुछ हो सकता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या कुछ वर्ड्स गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहरहाल तो मैं रखने की कोशिश करूँगा आपके सामने कुछ इस तरह की बात जिसको हम मौजू टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, कि वो टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं। चाहे वो ऐसा हो सकता है कि पेपर और पेन हो, से लेकर के टेलीफोन हो सकता है, और फिर उससे ऊपर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो मतलब इन सारी चीज़ों को एक साथ जैसे कि लास्ट जो हमारा वेबिनार होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, तो उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए हम किस तरीके से जो हमारे पास मौजूद है, जिसको हम मौजू कह रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मल्टीपल एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, यानी जो मौजूद है, जो नहीं मौजूद है, कुछ लोगों के पास मौजूद है, इन सारे चीज़ों को लेकर के हम कुछ बातें करेंगे और फिर हम जो है वो इसको आगे बढ़ाएंगे। हम्म, ये जो किसी को वाइट बोर्ड शेयर मिला हुआ है क्या? कोई वाइट बोर्ड शेयरिंग दिख रहा है इसमें? जी, आई थिंक वो सेटिंग्स में है कि व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको डिसेबल गुजारिश कर है दें। कि स्क्रिबल ना करें, अभी मैं सेटिंग्स में उसको हाँ, डिसेबल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आगे बढ़ूँगा। एक चीज़ तो ये है, मुझे मतलब कि ऐसा लगता है कि ये जो अभी जो पैंडेमिक का जो ये सिचुएशन है, कि जो सूरत हाल है, उसमें एक मौका है हमारे लिए, जब हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों के साथ मौजूद नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए, या वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। और एक याद दहानी भी है, दोनों है, इस बात की कि जो तालीम है या तालीमी जो की जो बुनियाद है, वो बार बार उसको जिधर जाना चाहिए वो है कि बच्चों की मरकज़ियत। मैं चाइल्ड सेंटर्ड को इस तरह ट्रांसलेट किया, पता नहीं, मुझे करेक्ट ट्रांसलेशन का अंदाज़ा नहीं है। मैं जो मीन कर रहा हूँ वो ये कि चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों की बच्चा जो है वो सेंटर है, मरकज़ है सीखने का। और अभी जो है वो हमें मतलब कि बार बार ये सोचना है कि जब हम उनके साथ क्लासरूम में मौजूद नहीं है, जब हम उनके साथ फिज़िकली उनके साथ नहीं है खड़े हुए उनके पास, तो हम उनको कैसे पढ़ाएं। यानी मतलब ये है कि बच्चा जो है वो वापस अपने लर्निंग का चार्ज खुद ले रहा है या ले पाए, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैं इसको एक मौका समझता हूँ और याद दहानी भी समझता हूँ हमारे लिए। यानी ये पूरा पैंडेमिक का सिचुएशन, बच्चे जबकि स्कूल में नहीं हैं, तो अगर हम ऐसे सोचने लगें तो हो सकता है कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे सामने आ रहे हैं वो एड्रेस हो पाएंगे। तो हम इसको कैसे देखें? तो मैंने मतलब कि एक सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मामले में वो ये रसाई, यानी कि आम बच्चों तक पहुँचे, उस वो जो रसाई है, वो रसाई जो है वो ऐसे हो सकती है कि वो फिज़िकली हमारे साथ रहते। दूसरा ये हो सकता है कि जो अभी सोचा जा रहा है कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, यानी ऑनलाइन जैसे इंटरनेट है, टीवी है, यानी कि कैसे हम उनके साथ रब्त कायम कर सकें। तो सवाल ये है कि भाई दो दो सवाल है इसमें, और दो तरीके से हम इसको देखते हैं कि ये कि उन
बच्चों के जो आपके स्कूल में आप उनकी रसाई, और दूसरी जो है वो, अच्छा ये जो रेज हैंड हो तो थोड़ा देखिएगा, अगर मैं कहूँगा कि आप चैट में अपने क्वेश्चंस डाल दें, बाद में हम एक एक करके क्वेश्चंस ले लेंगे। और कोई प्रॉब्लम है, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो बोल सकते हैं। तो दूसरी ये कि आपकी रसाई, तो आपकी रसाई यानी कि आपके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मौजूद है, जिससे आप, जैसे आपके पास अगर इंटरनेट है, आपके पास अगर मोबाइल डिवाइस है, आपके पास लैपटॉप है, एक चीज़, तो ये आपकी रसाई का सवाल है, और आपको उसको इस्तेमाल करना आता है, और आप उसको उसको इसके इस्तेमाल के थ्रू आपको पढ़ाना भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिसाई की बात है। दूसरी चीज़ जो है वो बच्चों की रिसाई, यानी आपके क्लासरूम्स में जो या स्कूल में जो बच्चे हैं, उनमें कुछ बच्चों तक उसकी रिसाई है, सारे बच्चों तक उसकी रिसाई है। क्योंकि अभी जो सवाल उठा है कि अगर आप ये कहें कि ऑनलाइन टीचिंग होगा, अब इसमें बच्चे जो है 25%, 50%, 75% उस क्लास के बच्चों के पास रसाई नहीं है। तो फिर हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे? और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसको एड्रेस करें, क्योंकि तालीम जो है वो एक्सक्लूड तो नहीं करने वाला होना चाहिए कि यानी जिनके पास रसाई है उन तक हम पहुँचा दें इन चीज़ों को, और जिनके पास नहीं है उन तक नहीं पहुँच पाए ये चीज़। तो ये सवाल जो है वो अहम है, और इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो हम ऐसे देखेंगे इस चीज़ को, और मुझे लगता है कि मैं मतलब कि ज़्यादातर जो बातें आपके सामने रखूँगा वो ऐसी नहीं है कि कोई मैं नई बात कर रहा हूँ, और ऐसी भी मैं नहीं बोलूँगा कि मैं कोई थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। मैं ये बातें जो है वो कुछ टीचर जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी इनपुट की बुनियाद पे कर रहा हूँ। तो हो सकता है आप भी ऐसी चीज़ें जो मैं अभी आपके सामने रखूँ कर रहे हों। लेकिन इसको जो है वो लार्जर लेवल पे शेयर होना है, और लार्जर जो टीचर कम्युनिटी है उर्दू टीचर्स की, उसमें उनके दरमियान जो इसको शेयर होना है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानें और इसको करने की कोशिश करें। तो मैंने मतलब कि 2 मॉडल जो है वो मेरे दिमाग में आया है। जब मैं सोचता हूँ इस पे और देखता हूँ जो हो रहा है उसको, तो मैंने मतलब कि उसको, एक है कि कम से कम रेसाई यानी मिनिमम एक्सेस मॉडल, एक मॉडल ये हो सकता है। यानी कि आपके क्लासरूम में, आपके बच्चों में जो सबसे कम रेसाई है, उस बुनियाद पे जो है वो आप अभी अपने बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, यानी उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो हो सकती है मॉडल, वो हाइब्रिड मॉडल हो सकती है, यानी कि आप ये देखेंगे कि हाँ, 25% बच्चा ऐसा है जिस तक इंटरनेट की रसाई नहीं है, तो हम उन तक कैसे पहुँचे, और जो 75% है उन तक है, तो हम उन तक कैसे पहुँचे। तो इन दोनों के लिए आप अलग अलग मॉडल बना करके आप उन तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो 25% है वो छूटना नहीं चाहिए, ये असल है। तो मतलब आप ये भी तो ये आपको ये फैसला करना चाहिए। मैं मतलब कि बस ये कह रहा हूँ कि ये दोनों मॉडल पॉसिबल है। यानी कि आप ये देखें कि आपके क्लासरूम में कितने बच्चे जो है उन तक किस तरह की रसाई है। किसी के पास इंटरनेट की स्पीड कम होगी, किसी के पास जो है वो डिवाइस सिर्फ़ आधा घंटा 15 मिनट के लिए उसके पास मिल सकता होगा, और उस वक़्त इंटरनेट आता होगा, नहीं आता होगा। ये सारे, तो ये हमें समझना पड़ेगा, और ये हम अपने सारे बच्चों को का मतलब कि जब तक हम एग्ज़ाम में सर्वे नहीं करेंगे कि हम मेरे क्लासरूम के, मेरे स्कूल के ये सारे बच्चों में से कितने परसेंट बच्चे हैं जिन तक किस तरह की रसाई मौजूद है, और इस बुनियाद पे हम मॉडल बना सकते हैं, और यही मौजू होगा मेरे ख्याल से। एक चीज़ ये है, जो पहली चीज़ है वो ये है कि अब हम मतलब कि मैं एक-एक रसाई के सवाल में हम एक-एक मैं पॉइंट्स लूँगा, एक-एक मॉडल लूँगा, और उस बुनियाद पे मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं आगे जा कर के एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा इस पे, अगर वक़्त ने मुझे इजाज़त दी तो। मैं कोशिश करूँगा इसको कवर करने की। तो 2 चीज़ है जो मुझे लगता है कि पॉसिबल है। एक ये कि ज़ाहिर है, पेपर, प्रिंटेड पेपर, कागज़ कलम जिसको मैं बोलता हूँ, तो प्रिंटेड एक्सेस जो है, प्रिंटेड रिसाई, यानी जो छ वो है बच्चों के पास। वो इस तरह से है कि क्या उन तक ऐसे प्रिंटेड चीज़ें पहुँच सकती हैं? यानी कि हफ़्ते में, महीने में ऐसे 5 चीज़ें, 5 पेपर, 10 पेपर उनके घर तक पहुँच सकती है या नहीं? ये एक रसाई का एक सवाल हो सकता है। और इस तरीके से हम सोच सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि कॉल के ज़रिए उन तक पहुँच सकते हैं या नहीं हम पहुँच सकते हैं, यानी टेलीफ़ोनिक कॉल के ज़रिए। और ये इन इन दोनों को हम मिला करके एक मॉडल बना सकते हैं कम से कम रसाई का, और इसमें हम अपने बच्चों तक मतलब कि से राब्ता कायम कर सकते हैं। और मैं मतलब जो पहली चीज़ जो मैं कहना भूल गया वो ये कि एट प्रेज़ेंट जो हम सोचेंगे तालीम के सिलसिले में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उसमें हम बच्चों को अगर मरकज़ी हैसियत दे दें, यानी ये सोच लें कि बच्चा अब चार्ज ले चुका है अपने सीखने का, और फिर हम ये सोचें कि मेरे मिनिमल इंटरवेंशंस हैं, मेरे कम से कम मौजूदगी में बच्चा
क्या क्या पढ़ सकता है और कैसे कैसे पढ़ सकता है, और ये मेरे रब्त से पॉसिबल है। तो मेरा एक मुसलसल रब्त होना चाहिए। तो उसके लिए हम मतलब कि ये सोचना छोड़ दें कि अभी जो है वो इंटरनेट है नहीं है किसी बच्चे के पास मेरे, तो हम कैसे, तो ये सवाल होगा कि हम पहुंचे कैसे उन तक। तो पहुंचने के लिए मैं एक मॉडल जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो ये है कि कॉल के ज़रिए उनसे बातचीत हो, और मुसलसल बातचीत हो, यानी कि रोज़ हम एक बार कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से बात करें। तो ये, और इसमें दो चीज़ है, एक चीज़ वही जो याद दहानी के तौर पे कि हमारा पर्सनल कनेक्शन हो सकता है क्लासरूम में मौजूद ना रहा हो, नहीं हो पा रहा हो, लेकिन अब हो सकता है। यानी हम जो, ये एक मौका है, हम अपने बच्चों के साथ पर्सनल कनेक्ट बना सकते हैं कॉल्स के थ्रू, एक चीज़। और अगर हम उन तक प्रिंटेड पेपर्स पहुंचा सकते हैं तो हम जो है वो उन तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम वीकली मंथली लेवल पे 10-15 ऐसे शीट्स, जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्टिविटी शीट्स, या मुख्तसर पढ़ने के मवाद जिसमें हो, वो हम बना कर, या ऑलरेडी अगर अवेलेबल है इंटरनेट पे कहीं पे, तो उसको हम निकालें, डालें। और मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे करना है, लेकिन ये कि एक एक्टिविटी शीट हो जो हम बच्चों तक पहुंचा सकें, और वो ज़्यादा ना हो, वो 5 हो 10 हो महीने में, उससे ज़्यादा ना हो, और वो सिर्फ एक्टिविटी से भरी हुई हो, उसमें एक्टिविटीज़ उनको करने दिया जाए, जिसमें हम ये समझ लें, ये चीज़ हमारे दिमाग में रहे कि बच्चा अपने लर्निंग का चार्ज खुद ले चुका है। और इसको एसेस कैसे करें, इसकी तशखीस कैसे हो, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम जो है वो हफ्ते में एक बार, हम अगर रोज़ उनसे बात करें या ऑल्टरनेट डे बात कर रहे हैं, या हफ्ते में भी एक बार बात करें, एक पीरियोडिसिटी अगर है मेरे बात करने की एक, तो उसमें हम उनसे मतलब एक हो सकता है कि हम हफ्ते में फिजिकली, अगर ऐसा हो सकता है पॉसिबल, मैं ये कह रहा हूँ कि हम फिजिकली जो चीज़ उन्होंने शीट्स कंप्लीट किया अगर हफ्ते में, तो वो शीट हम तक आ जाए, इन्हें स्कूल तक आ जाए, क्योंकि अभी जो है वो ऐसा तो लॉकडाउन नहीं है कि टीचर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, प्रिंट भी हो सकता है, ऐसा भी लॉकडाउन नहीं है कि प्रिंट नहीं हो सकता है। तो इस सिचुएशन में बस ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम प्रिंट निकालें, पहुँचा दें, और फिर वो वापस हम स्कूल तक पहुँच जाए। इसका कोई एक तरीका अगर हो जाए, तो ये जो है वो एक कम से कम रिसाई वाला मॉडल है जिसपे काम हो सकता है। अब इसमें अगर हम ये सोच लें कि नहीं, प्रिंटेड चीज़ें भी नहीं पहुंच सकती हैं, तो कॉल के ज़रिए बातचीत करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये भी एक कम से कम रिसाई का मॉडल हो सकता है। और ये आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपके क्लास में, आपके स्कूल में 75% ऐसे बच्चे हैं जिन तक रसाई है ही नहीं इंटरनेट की, या डिवाइस उनके पास नहीं है, तो हम वो सोचेंगे नहीं कि उनको डिवाइस एक्सेस दिलाना, इंटरनेट एक्सेस दिलाना, हम ये सोचेंगे कि हाँ, हम इस मॉडल पे हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये एक मॉडल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दूसरा मॉडल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और पॉसिबल है नहीं है, ये हमें सोचना होगा इस हैसियत से कि थोड़ा सा इसमें, यानी ये जो मॉडल है, ये मॉडल जो है पेपर और कॉल का, इस मॉडल में ये मॉडल पॉसिबल है हमारे हाथ में, मैं कहता हूँ। दूसरा जो मॉडल मैं पेश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हमें समझ में आ रहा है कि 75% ऐसे बच्चे हैं, 50% ऐसे बच्चे हैं जिन तक रसाई नहीं है इंटरनेट की, तो मैं कहता हूँ कि इनके लिए अगर अगर कुछ ऐसे वीडियो प्रोग्राम्स टेलीविज़न के थ्रू नश्र हो जाएँ, टेलीविज़न चैनल के थ्रू, जैसे ईटीवी उर्दू है, उर्दू चैनल्स जो हैं उसके थ्रू अगर नश्र हो जाए, तो उसको हम मतलब कि एक उसका ये बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं कि इस महीने में ये प्रोग्राम होगा, इस क्लास के लिए होगा, ये वीडियोज़ दिखाए जाएँगे। ऐसे तो, और मतलब ऐसे वसाइल। दूसरी चीज़ इसके लिए थोड़ा-सा हमें मतलब कि टीचर, पूरी जो उर्दू टीचर कम्युनिटी है पूरे हिंदुस्तान की, उसको कोशिश करना पड़ेगा, और मुझे लगता है अगर ये टीचर्स कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो जो है पुश करें कि जिस तरह दूसरे सारे लैंग्वेज के चैनल्स में प्रोग्राम्स बच्चों के लिए दिखाए जा रहे हैं अभी इस सिचुएशन में, उसी तरह उर्दू में भी दिखाए जाएँ, और ऐसे मटेरियल्स जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं उर्दू में, वो हम बच्चों तक पहुँचा सकें। दूसरी चीज़, दूसरी इसकी शक्ल अगर ये नहीं पॉसिबल हो पा रही है, दूसरी इसकी शक्ल ये हो सकती है कि जो हिंदी चैनल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उससे भी मतलब कि थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा हो सकता है। तो हिंदी चैनल से इस्तिफ़ादा हम करें, देखें क्या-क्या प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम की लिस्ट मँगा लें हम, और फिर उस बुनियाद पे हम और उसके उस बुनियाद पे हम जो है वो असेसमेंट के बारे में सोचें, और उसके साथ-साथ ये भी कि हम चूँकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो कम से कम रसाई के मॉडल में हम प्रिंट और पेपर उन तक पहुँचा सकते हैं, कॉल उनसे कर सकते हैं, कॉल पे उनसे बातचीत हो सकती है। तो हमें अगर पता है कि ये प्रोग्राम्स हैं और ये प्रोग्राम्स देख बच्चों के लिए हैं, इस ग्रेड के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है, तो उस बुनियाद पे हम उन बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। तो ये कॉल के ज़रिए से उनसे बातचीत हो सकती है, असेसमेंट भी उस तरीके से हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो जो मैंने
पिछले स्लाइड में या पिछले मॉडल में रखी है वो कि एक्टिविटी शीट, तो वो हम ज़रूर बनाएं इसमें, इस मॉडल में भी, और ये बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसकी बुनियाद जो प्रोग्राम टीवी पे आ रहे हैं वो भी हो सकती है, जो नहीं आ रहे हैं वो भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो ये दूसरा मॉडल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरा मॉडल जो है वो है थोड़ा सा और ऊपर, वो है कि अगर आपके जो बच्चे हैं क्लासरूम में उसमें कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिन तक इंटरनेट तो है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड ऐसी नहीं है कि उनके साथ आप लाइव क्लास कर सकते हो, या इंटरनेट की ऐसी स्पीड नहीं है कि वो हैवी वीडियोस देख सकते हो। तो इसको भी हम मतलब कि हाइब्रिड कर सकते हैं इस तरीके से, यानी फ्यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि टेलीविजन के नशर का प्रोग्राम हो, अगर पॉसिबल है तो, अगर हम उसके लिए काट कर कोशिश कर सकते हैं तो, और उसको हम जो है वो इंटरनेट के उस रसाई के साथ जिसको हम इंग्लिश में असिंक्रोनस कहते हैं, कि उसके साथ हम सोच रहे हैं या उसके साथ जोड़े, जिसमें असिंक्रोनस का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप लाइव उसको पढ़ा नहीं रहे हैं अपने बच्चों को, आप उनके साथ लाइव इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं क्लासरूम में, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि आप उनको कुछ मटेरियल पहुंचा दें। और पहुंचाने का जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि अब आप जो है वो जो प्रिंटेड पेपर जो आपको जा करके उनको देना पड़ रहा था किसी तरीके से, वो आप ऐसे टूल्स के जरिए से करें जिसको आप एट प्रेजेंट, जैसे लास्ट वीक बात आई थी कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, और उसको थोड़ा सा और हम अगर बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो वो किसी एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हो सकता है, जिसको जैसे मैंने आपके सामने मूडल का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, और इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल गूगल क्लासरूम का हो सकता है, और ये दोनों फ्री है। तो ये दोनों मतलब कि स्कूल के लिए स्कूल अप्लाई कर सकता है उसके फ्री, इसके लिए मॉडल, तो इस मॉडल के अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको सेटअप किया जा सकता है। तो मतलब इस वेबिनार के बाद हो सकता है कि हम लोग मतलब कि उसके आगे कुछ बात अगर करें तो मतलब कि उसकी क्या शक्ल हो सकती है, लेकिन सिंपलेस्ट शक्ल जो अभी टीचर्स खुद कर चुके हैं, जो उनके हाथ में है, वो ये है कि वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये कि टेलीविज़न पे जो वीडियोस, उर्दू वीडियोस या इस तरह के वीडियोस जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वो टेलीविज़न पे दिखाए जाएँ, या ऐसी वीडियोस नहीं अगर अवेलेबल हैं, यानी कि जो आपको लगता है कि चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए, तो उसको टीचर्स खुद बनाएं, उर्दू टीचर्स खुद बनाएं छोटे छोटे वीडियोस 4 मिनट 3 मिनट के, और ये मतलब कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें उनको वो दिया जाए नशर करने के लिए, वो नशर हो, जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट में जो दूसरे मीडियम के टीचर्स कर रहे हैं कि वो खुद अपने वीडियोस बना करके और वो टीवी पे वो नशर हो रहा है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है इसमें जो हो रही है, वो ये कि आप जो है वो जो एक्टिविटी शीट्स बना रहे हैं, जो कि मैंने पिछले स्लाइड्स में रखा, या आप ऑलरेडी बना चुके हैं या आपको मिल रहा है इंटरनेट से, वो उसको लेकर के आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, या मूडल यानी एक प्रॉपर एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उस पर आप डाल दें, और बच्चे जो है उसको देखें और उस पर रेस्पॉन्ड करें। रेस्पॉन्ड करने का मल्टीपल तरीका हो सकता है कि बच्चे उसका प्रिंट आउट निकलवा लें अपने पेरेंट्स को दे करके, और फिर उसको लिखें, उस पर लिख करके फिर उसको उसकी फोटो कॉपी उसको उसको स्कैन कर लें, उसको कैमरा से फोटो ले लें उसका। उसी तरीके से डायरेक्टली जो है वो, अगर उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उस पर डायरेक्टली उस पर काम करके, उस पर लिख करके उस पर भेज सकते हैं। तो उसी तरीके से वीडियो और ऑडियो की शक्ल में आप उनको बोल सकते हैं कि जो आपने, आपके जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपने जो उनको टास्क दिए हैं, शीट्स दी, वर्कशीट्स दिए हैं, एक्टिविटी शीट्स दिए हैं, उसमें आप उनको कह सकते हैं कि आप जो है वो, ये जो चीज़ आपने पढ़ी है, ये जो चीज़ सीखी है, ये जो चीज़ है, इस पे आप एक छोटा सा वीडियो बना दें और वो वीडियो डाल दें, और आप वो उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मुझे लगता है कि ये मॉडल जो है वो, इसको हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी ये पॉसिबल है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू। थोड़ा और फॉर्मलाइज करना है तो मॉडल के थ्रू। चौथा मॉडल जो है वो ये है, जिसको जो मतलब कि एट प्रेजेंट बहुत कम है हिंदुस्तान में, और बहुत ही कम है, और उसमें बहुत ज़्यादा बहस भी हो रहा है। इस बहस और प्रॉब्लम का रिजल्ट ये भी हुआ है कि कर्नाटक में, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस ही बैन कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हो रहे थे। लेकिन अगर आपके क्लासरूम में सारे बच्चों तक अच्छे इंटरनेट की रसाई है, और उनके पास डिवाइस भी है, एक एक मॉडल, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ के कुछ बच्चों के पास अगर है, तो उन मतलब कि आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो एक चीज़, जैसे कि मैंने मतलब कि मैं बिल्ड कर रहा हूँ चीज़ों को, एक चीज़ जो मैं कंटिन्यूस रखा हूँ वो ये है कि आप जो है वो एक्टिविटी शीट्स और मुख्तसर पढ़ने के मवाद हर चारों मॉडल में बनाएं, या उसको लाएं और वो शेयर करें अपने बच्चों के साथ। वो जैसे कि
टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, मूडल या गूगल क्लासरूम के थ्रू हो सकता है। ये मॉडल जो होगा वो असिंक्रोनस होगा, इस हैसियत से कि आप डायरेक्ट बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें, अगर आपको लगता है कि आपके सारे बच्चे क्लासरूम में के या स्कूल के वो उन तक रसाई है, और ये एक हो सकता है। मतलब और मैं जो है वो मतलब कि एट प्रेजेंट जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो बच्चों के साथ कनेक्ट करने के सिलसिले में, टीचर के साथ इंटरेक्शन जो जैसे कि अभी हो रहा है वो तो जाहिर है जूम पे हो ही रहा है। तो और उसमें भी मतलब कि जो चीज़ें वसाइल जो मुहैया हैं और वसाइल खुद उस्ताद बनाएं, और वो जो है वो मूडल पे क्लास गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे डालें। अगर खुद बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो उसमें जो है वो ये समझ ज़्यादा 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 उजागर होगी या ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि आपके बच्चे कितना जानते हैं, और उस वो जानते हुए आप वीडियोस उस तरह के रिसोर्सेज या मवाद बनाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो डिफरेंट टाइप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है। तो मैं मतलब कि इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये उसी वक्त इसका फैसला लेना चाहिए जब आपको ये मतलब कि ये यकीन हो कि आपके सारे बच्चे क्लास के जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक्सेस उनको मिल सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके पास डिवाइस है, और दूसरा उनके पास अच्छी इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट की स्पीड जो है वो अच्छी है। ये एक मॉडल हो सकता है। अब ये कि हाइब्रिड मॉडल इसका क्या हो सकता है कि हाँ, आप ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है 25% बच्चों तक हम जो है वो ये प्रिंट और कॉल के जरिए से कनेक्ट करेंगे, 25% बच्चों के साथ जो है वो हम असिंक्रोनस वे में मूडल या व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू, या व्हाट्सएप और प्रिंट के थ्रू पहुंचेंगे, व्हाट्सएप और ऐसे एक्टिविटी शीट जो उनको वहाँ उस पर डाल करके उन तक पहुँचेंगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है, ये फैसला आपका हो सकता है। तो ये अगली चीज़ है। मैंने मतलब कि एक छोटा सा ओवरव्यू आपके सामने रखा है आपके इसके लिए। अगर मान लिया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में सोचते हैं, तो ये डिफरेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ आपके सामने रखा है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गूगल मीट है, और मैंने मतलब कि इसके सिलसिले में, और ये मैं शीट में शेयर कर दूं अगर आपको चाहिए, आपको आपके लिए आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ काम आ सकता है, तो कि मैंने कंपेयर भी किया है इसमें कि किस तरीके से आप जो है वो क्या क्या कर सकते हैं उसमें, और किस तरह का लिमिट है। जैसे कि आप देखें कि जूम जो है उसमें 50 पार्टिसिपेंट जो शुरा हैं उनकी लिमिट्स है। उस तरीके से मैंने मतलब कि दो आपके सामने ओपन सोर्स फ्री, कंप्लीटली फ्री और ओपन सोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप रखा है, जिटसी और बिग ब्लू बटन। तो इसमें भी मतलब कि जिसको आप खुद अपने सर्वर पे चला सकते हैं, यानी कि आपको किसी कहीं जाकर के साइन अप करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकली कोई ज़्यादा कोई ऐसा आदमी है जो उसको सेटअप कर दे, तो वो अपने यानी अपने ही सर्वर आप सेटअप करें, उसमें चला सकते हैं। या उस पर फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि जहाँ पे वो चल रहा है उस पर आप फ्रीली इसको यूज़ भी कर सकते हैं, उसकी सर्विस को, जैसे जिटसी को। अब जैसे स्क्रीन शेयर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारे ऐप्स में मौजूद है। मोबाइल ऐप सारे, ये जितने भी आपके सामने मैंने रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, वो सब मौजूद है। उसी तरीके से आप मुफ्त वर्जन जो अभी आपके सामने है वो, उसमें जैसे कि अब वेबएक्स है सिस्को का, वो 3 महीने के लिए आपको मिलता है, उसमें 100 फिर उसके बाद जैसे वक्त की हद है, तो वो वक्त की हद में जैसे कि वेबएक्स, सिस्को का वेबएक्स है, तो उसमें अभी कोविड के टाइम में कोई हद नहीं है। जूम में 40 मिनट की हद है। फिर दूसरे ऐप्स देखें तो उसमें कोई हद नहीं है। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहें, चैट उसमें जैसे अभी आपके सामने ये वेबिनार चला, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें उसी वक्त कारआमद हो सकती हैं जब आपको ये पता है कि आपकी क्लास के सारे बच्चों तक इनका एक्सेस है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है, हो सकता है आगे चल कर के फ़ायदा हो, तो इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है। तीसरी चीज़ जो है वो मतलब कि जो थोड़ी सी मतलब जिस पे अलग से हम सेशन कर सकते हैं, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हों, कि हम जो है वो अगर व्हाट्सएप, और जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में एक चीज़ जो बहुत मुश्किल है वो कि हम कैसे ट्रैक करें कि किस बच्चे ने क्या किया। हमें पता कैसे चलेगा ये, अगर मैं 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं उस ग्रुप में, उस क्लास में, तो मैं हमें कैसे पता चलेगा 5 बच्चों ने किया, 10 बच्चों ने नहीं किया, किस किस बच्चों ने किया, हम जल्दी से कैसे इसको देख लें। तो ये जो है वो, ये चीज़ जो है वो अगर एक प्रॉपर एलएमएस यूज़ है, जैसे कि गूगल क्लासरूम है या मूडल है, तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, उसमें रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये
बहुत अच्छे से पॉसिबल है। उसी तरीके से जैसे कि दर्ज व तदरीस की तरसील है, डिलीवरी है, तो व्हाट्सएप में क्या है कि वो ऊपर से मतलब कि वो जैसे जैसे आता जाएगा वो जाता जाएगा, मतलब कि आपको फिर जा करके वापस देखना है तो आपको पूरा स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा कहाँ पे है। वो मतलब कि वो एक प्रॉपर तरीके से उसका इंतजाम नहीं हो पाता है। तो अगर मान लिया कि आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं इस चीज़ को, और जो कि आपका वक्त बचा सके, तो वो एलएमएस के इस्तेमाल के थ्रू हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, जिसमें आप ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, डिलीवरी ये सब कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो जैसे कि अब आप जो है वो अपने स्कूल के सारे बच्चे हैं, क्लास के सारे बच्चे हैं, उनके लिए आप एक साइन इन क्रिएट कीजिएगा, जैसे कि आप ईमेल में साइन इन करते हो। जब साइन इन करेंगे तो वो खुद देखेंगे कि हाँ उनका ये कोर्स है, ये जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या आप कहें इंग्लिश है, या उर्दू है, तो वो देखेंगे सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें जो जो मटेरियल आपने डाला वो सारे मटेरियल्स होंगे। उसी तरीके से एक सेक्शन वहाँ पे असाइनमेंट का होगा, वो जब असाइनमेंट पे जाएंगे तो असाइनमेंट पे उनको दिखेगा, असाइनमेंट होमवर्क उनको क्या क्या करना है, वो उस पर वो क्लिक करेंगे, फिर उसको कर सकते हैं। अब उसको करने की शक्ल जैसे कि मैंने आपको बताई कि ये हो सकती है कि वो अगर उनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उस पर डायरेक्ट करें, या नहीं तो उसको कॉपी कर लें, अगर वो प्रिंट आउट निकाल लें, या उसको खुद डायरेक्ट पेपर में कॉपी करें। और इसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको मटेरियल या शीट ऐसे देने हैं जिसमें कम से कम ये टेक्स्ट हो जाए, या कम से कम चीज़ें उतारने के लिए हो। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन बहरहाल ये चीज़ पॉसिबल है, अगर आप थोड़ा सा उसको बेहतर बनाना चाहते हैं और अपना वक्त बर्बाद करना चाहते हैं एलएमएस के थ्रू। तो जैसे कि मैंने कहा कि असेसमेंट हो सकता है, आप क्विज डाल सकते हैं, आप जो है मतलब कि जैसे कि आजकल बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते ही हैं, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। मोबाइल पे जो है वो बहुत सारे बच्चे जिनके पास मोबाइल है, तो आप जो है वो मतलब क्विज और गेम्स इंटीग्रेट कर सकते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं उससे, और उसको इसके थ्रू अपने एलएमएस के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो आप जो है वो वहीं पे अपने एलएमएस में, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट से जैसे मॉडल है, तो उसमें आप वो पूरा टाइम शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई अब जैसे कि कोई बच्चा साइन इन करेगा तो वो देख केमिस्ट्री में जाएगा, तो वहाँ पे या जब वो जाएगा कि मेरे क्या 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 क्लास है, तो वो जब जाकर देख सकता है कि मेरे अभी ये क्लास है, वो उस पर क्लास पे डायरेक्ट क्लिक करेगा तो वो क्लास में चला जाएगा। तो ये पॉसिबल है अगर आप उसको एलएमएस के थ्रू इंटीग्रेट करें। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, लेकिन ये हो सकता है कि हम मतलब कि इस पे और आगे सेशन पर, जैसे कि मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, मॉड्यूल कैसे सेटअप किया जाए, या गूगल क्लासरूम कैसे सेटअप किया जाए। लेकिन ये उस वक्त मतलब ये कि कुछ टीचर्स इस वेबिनार में या इस पूरे जो कम्युनिटी है उर्दू टीचर्स कम्युनिटी की, वो ये फैसला लेती है, किसी स्कूल को ये फैसला लेते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, तो ये हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर। मैं बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपके सामने दे रहा हूँ। अच्छा, मैं मतलब कि ये सारी बातें रखने के बाद मैं थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कारआमद हो सकती हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर हम मिनिमल एक्सेस मॉडल, यानी कि कम से कम रसाई वाले मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिर्फ टेलीफोनिक कॉल के थ्रू अपने बच्चों के साथ मुसलसल रब्त कायम करेंगे, यानी कि जो पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका होगा ये कैसा होगा इस पूरे सिस्टम में, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस। और ये एक चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ कि चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो आप कॉल के थ्रू अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, टेलीफोनिक कॉल के थ्रू, या कुछ शीट्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें, या टेलीविजन के नशर के प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें। एक चीज़ ये है कि रब्त होना चाहिए, लेकिन इसमें जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस वही हैं, मैं बार-बार ये रिपीट करता हूँ, वो वही चैलेंजेस हैं जो आपके क्लासरूम के चैलेंजेस हैं। यानी कि बच्चा कैसे सीखे, और ये चैलेंज जो है वो मतलब कि, और उसके सीखने का तरीका जो है वो जैसे कि मैं कहता हूँ कि एट प्रेजेंट हमारा क्लासरूम जो वो भी बिहेवियरिस्ट है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं हो पाया है, वो मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो पाया है, बच्चे की मरकजियत उसमें नहीं है। तो इस वजह से अभी भी जो है वो ऑनलाइन वीडियोस जो है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं काम करने वाला है, क्योंकि हम सबसे पहले जिस चीज़ को हमें समझना है, जिस चीज़ को चेंज करना है, वो यही है। और मुझे लगता है कि मतलब टीचर्स अगर थोड़ा सा सोचें तो ये मतलब कि बिल्कुल मतलब ये शिफ्ट पॉसिबल है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो एक चीज़ कि बच्चा जो है वो सेंटर है, बच्चा चार्ज ले चुका है अपने पढ़ने की, अभी जब आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि उनके साथ मुसलसल रब्त कायम हो। तीसरी चीज़ ये कि आप जो है वो अपने करिकुलम को देखें, निसाब को देखें, और निसाब की बुनियाद पे आप ये खुद तय करें कि कोई कुछ ऐसे मौजू जो आपके मिनिमम इंटरवेंशन से, आपके बहुत कम हेल्प से, सपोर्ट से, या आपके बिल्कुल ना सपोर्ट से बच्चे सीख सकते हैं, उनको निकालें, यानी कि वो निसाब से मैप्ड हो,
ज़रूरी नहीं है कि किताब में जो लिखी हुई है वही चीज़ वो रट ले, वो उससे मैप्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, और ये वो ये कि आप जो है वो उसको प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम की बुनियाद, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बुनियाद पे उस पे आप सरगर्मी बनाएं। मैं उसका एग्जांपल आपके सामने आगे थोड़े आगे स्लाइड्स में दूंगा। सरगर्मियाँ बनाएं, और मतलब कि जैसे सरगर्म एक्टिविटीज़ बनाएं, या बनाने को उसके अराउंड सेंटर करें, यानी कोई चीज़ बच्चा बनाए घर में बैठ करके, और वो जो है वो करिकुलम से यानी आपके निसाब से मैप। उसी तरीके से आप जो है वो बच्चा घर पे खेल रहा है, अब वो खेल खुद ही जो है वो खुद इंटीग्रेट हो जाए आपके करिकुलम से, आपके निसाब से, और ये भी पॉसिबल है। मैं इसका एग्जांपल, और ये हो सकता है कि ये सारे एक एक जो टॉपिक हैं इसको इस पे भी हम अगर आप चाहें तो हम लोग यानी आपके मदद से, और ज़रूर मैं मतलब कि ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि मैं मुझे यकीन है कि आप लोग ये सब कर भी रहे होंगे। तो हो सकता है कि आप लोग मिल करके, हम लोग मिल करके इस पे एक वेबिनार रख दें एक एक चीज़ पे इसके, और उसको लेकर के कि हम कैसे बच्चों में अभी फ़िलहाल कर सकें। उसी तरीके से रोज़मर्रा की चीज़ें जो आसानी से दस्तयाब हों, वो घर में जो चीज़ें दस्तयाब हैं, उसको लेकर के वो बच्चे जो है वो निसाबी चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। यानी किताब नहीं है, यानी कि उन तक जो है वो आप मटेरियल जो है वो बस कुछ शीट्स की शक्ल में पहुँचा सकते हैं, या वो भी नहीं पहुँच सकता, बस आप कॉल के थ्रू ही उनसे बात कर सकते हैं। तो इस मामले में आप जो है वो ये देखें कि घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे कैसे बच्चा सीख सकता है, और मैं एग्जांपल उसका दूंगा आपको। कम से कम उस्ताद की ज़रूरत ये दिमाग में रहे हमारे, और जो मॉडल जिसको सबसे ज़्यादा अभी जो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में वर्क कर सकता है, वो ये नहीं कि जो है टीचर बैठ जाए और लेक्चर देने लगे जैसे कि क्लासरूम में देते हैं, बल्कि फ्लिप क्लासरूम का मॉडल पेश किया जा रहा है। और ये जो है वो ऐसे पॉसिबल है कि जैसे कि मैं आपने जो है वो बच्चे को सीखने के लिए एक वीडियो शेयर कर दिया मूडल पे या व्हाट्सएप पे, और वो बच्चा देख लिया। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या आप बच्चों से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, तो अब जब पढ़ लिया है, जब उसके साथ एंगेज हो गया बच्चा, जब वो सीख लिया, या आपने कोई एक शीट शेयर किया जो जिससे बच्चा गो थ्रू किया है, और उसके बाद फिर वो बच्चे का कुछ उस पर सवाल जवाब, ये है फ्लिप क्लासरूम मॉडल। तो या तो ग्रुप में या तो इंडिविजुअली, ये दोनों पॉसिबल है। तो इसमें मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा हमारे टीचर्स पे ज़्यादा काम आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा टीचर्स के लिए कि अगर हम इस तरीके से सोचें कि हम तो पढ़ाएंगे नहीं उनको, लेकिन ऐसी चीज़ें उन तक मुहैया कराएंगे या उनको ऐसी चीज़ें बतलाएंगे जिससे वो सीख सकें उस चीज़ को, और फिर उसको हम फिर उनसे जब रब्त कायम करते हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, चाहे वो टेलीफोनिक कॉल्स के थ्रू हो, या चाहे वो मॉड्यूल के डिस्कशन फोरम के थ्रू हो। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है जैसे कि आप देखते हैं कि आपने कोई सवाल डाल दिया कहीं पे, उसका जवाब बाद में आया, तो ऐसा भी आप मॉड्यूल में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में ही बच्चे कोई सवाल कर दें, वहाँ पे आपने उसका जवाब दे दिया। तो ये पॉसिबल है कि अगर आप वो शेयर करें उन चीज़ों को। तो ये मेरे ख्याल से जो अभी एट प्रेजेंट कोविड के इस माहौल में, पैंडेमिक के इस माहौल में, मौजूद टेक्नोलॉजीज, टेलीफोनिक कॉल, प्रिंटेड बुक्स या सॉरी प्रिंटेड शीट्स की रसाई बच्चों तक, और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और थोड़ा सा सफिस्टिकेट मूडल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सारे चीज़ों को अलग अलग तरीके से अगर हम देखें, और हो सकता है कि अगर टेलीविज़न चैनल पे ये वीडियोस आ जाएं तो बच्चे देख सकते हैं, देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम सोचें तो इसमें बार बार हमें जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा अपने लर्निंग का चार्ज अभी ले चुका है, उसको मिनिमम इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब मिसाल ये हो सकता है जैसे कि तुम बच्चों को आप कहें कि तुम एक पौधा लगाओ, बस। अब टेलीफोनिक कॉल हो सकता है, अब आप कहें कि आप एक पौधा लगाओ, और ये जो है ना, मेरा मानना यह है कि मैं जितना जानता हूँ सिलेबस को, करिकुलम को, कि ये हर लेवल पे बच्चे कर सकते हैं। और वो मतलब कि ये लेवल क्या है, या 9-10 का बच्चा है तो पौधा जब लगाएगा तो वो कैसे उसको स्टडी करेगा, और ग्रेड 1 और 2 का बच्चा है तो पौधा लगाएगा तो उसको कैसे स्टडी करेगा। एक पौधा लगाओ, अब तुम उसको देखो कि रोज उसमें पानी डालो, और वो देखो कि कब कितने दिन में वो बड़ा हुआ। तुम रोज जो है वो अपना एक नोटबुक ले लो, उसमें वो ऑब्जर्वेशन अपना लिखो कि आज क्या हुआ, फिर कल क्या हुआ, फिर परसों क्या हुआ, फिर तरसों क्या हुआ। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है वो तुम लिखो, तो वो लिख रहे हैं, और आप जो है बस ज्यादा उसमें आपका इंटरवेंशन भी नहीं है। बस आपने करना क्या है, आपको कॉल करके पूछना है कि आज लिखा तुमने, क्या लिखा, ज्यादा से ज्यादा। या हो सकता है हफ्ते में एक बार आप पूछे कि तुमने पूरे हफ्ते लिखा, क्या लिखा, कितना बढ़ा है। आप ये कह सकते हैं कि अब जब बढ़ने लगा है तो रोज कितना सेंटीमीटर बढ़ता है, ये हफ्ते में एक बार मेजर करोगे कितना सेंटीमीटर बढ़ता है।
तो तुम उसका एक टेबल बनाओ कि इस दिन कितना बढ़ा, इस दिन कितना बढ़ा, इस दिन कितना बढ़ा। फिर उसके बाद उसमें फूल आया तो फूल को तोड़ के देखो, फूल को स्टडी करो। ये 9-10 के बच्चे उस फूल को कैसे स्टडी कर सकते हैं आप जानते हैं, ग्रेड 1 और 2 के बच्चे कैसे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आप सिर्फ साइंस ही नहीं इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, उसमें आप मैथमेटिक्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो लिख रहा है कि कितने सेंटीमीटर रोज बढ़े, तो जाहिर है रोज कितना बढ़ा उसको उसका रेट निकाल सकता है बच्चा। ये और आप बोल सकते हैं कि रेट निकालो कि बढ़ने की क्या ये है, उसका एवरेज उसका निकाल सकता है। उसमें जोड़ घटाव भी हो सकता है कि रोज कितना बढ़ा ये देखो। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सिंपल चीज जो आप बच्चों को एक टास्क दे रहे हैं उससे हो सकती है, और ये आप अपने निसाब को खोल लें, करिकुलम को खोल लें और उसके साथ कनेक्ट कर दें। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एक टेलीफोनिक कॉल से भी हो सकता है, एक व्हाट्सएप के असाइनमेंट के भी थ्रू हो सकता है, एक टेलीविजन के वीडियो के थ्रू भी हो सकता है कि आप जो है वो उनको दिखाएं, बतलाएं, और फिर वो उसके बुनियाद पे आप उनको एक एक्टिविटी दे दें। ये सारे मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ मौजू टेक्नोलॉजी जो आपके हद तक मौजूद है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं जैसे हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री, अब मैं उस बहस में नहीं जाऊँगी हिस्ट्री क्या है, लेकिन हिस्ट्री किताब उन तक नहीं पहुंची है, नहीं उनको मिली है, या हिस्ट्री के शीट्स उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भाई क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि भाई आप उनको जो है ये बतलाएं कि अपने खानदान की, अपने फैमिली की हिस्ट्री लो, अपने फादर की, अपने मदर की हिस्ट्री लो और उसको लिखो, या उसको सुनो, या उसको रिकॉर्ड करो, या मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद फिर बाद में लिखो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हिस्ट्री को मतलब कि मैं जो चीज जो और दो तीन चीजें इसमें देखिए, एक लिटरेसी भी हो सकती है इसमें, लिख भी रहे हैं बच्चे, उनको आप एंगेज भी कर रहे हो और वो सीख भी रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें हो सकती है। और मुझे जो समझ में आता है वो ये कि असल हिस्ट्री जो है वो यही है कि जो है यहाँ से शुरू होती है। उस तरह अपने जाहिर है नेबरहुड में तो नहीं जा सकते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं, घर के अंदर ये तो पॉसिबल है। उसी तरीके से आप उनको घरेलू काम में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं, और ये चीजें जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि हर तरह से मौजूद है। अब ज्यादा आपके पास अगर इंटरनेट की रसाई है तो उसको सप्लीमेंट करता हुआ कुछ वीडियो हो सकता है, कुछ इमेजेस हो सकते हैं जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमल मॉडल भी पॉसिबल है। जैसे कि खाना पकाने का एक्सरसाइज है, तो खाना पकाने में आप मतलब बच्चों कह सकते हैं कि अपने माँ बाप के साथ जो है वो खाना पकाने में हिस्सा लो। अच्छा, क्या पकाया उसकी रेसिपी लिखो। अच्छा, उसमें क्या क्या हो सकता है, कितने ग्राम क्या चीज यूज की है, पूरा मैथमेटिक्स उसमें शामिल है। वो लिख जब रहा है रेसिपी तो वो लिख रहा है, सीख रहा है, और जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है वो साइंटिफिक पूरा जो पूरा एक्सपेरिमेंट जो होता है वो साइंस वही है। तो ये चीज पॉसिबल है उसी तरीके से, और इसमें आप मिनिमल इंटरवेंशन है, और आप जो है वो फोन पे भी उसको बच्चों को ये डायरेक्शन दे सकते हैं। सफाई घर में करो, अपने सामान की लिस्ट बनाओ। अच्छा, अपने सामान जो तुम्हारे घर में तुम्हारे सामान है उसकी लिस्ट बनाओ, उसको कैटेगराइज करो। अब यही टैक्सोनॉमी है, यही चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो साइंस में पढ़ाई जाती है क्लासिफिकेशन को लेकर के। तो सामान की लिस्ट बनाओ, उसको कैटेगराइज करो, फिर उसके नंबर्स को देखो, उसमें उसके नंबर्स के साथ तुम खेल सकते हो। तो ये सारी चीजें हम सोच सकते हैं जो कि हमारे इन जो टेक्नोलॉजीज जिस पे मैंने बात की है उस पे, उस बुनियाद पे उस तक रसाई हो सकती है। उसी तरीके से कचड़ों का जो मैनेजमेंट है वो अब शुरू करो घर में, जैसे कि कचड़े को सेग्रीगेट करो, वेट और ड्राई वेस्ट को। अगर नहीं करते हो तो घर में ये सिस्टम बच्चों से आप करवा सकते हैं। उसी तरीके से जो वेट वेस्ट है उससे कंपोस्ट बनाओ, और कंपोस्ट बनाने का सिंपलेस्ट तरीका आप बच्चों को 5 मिनट में फोन पे ही बता सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी बता सकते हैं, और प्रिंटेड कुछ लिख करके भी सिंपलेस्ट वे में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसी तरीके से आप बच्चे से बात कर सकते हैं कि तुम टीवी देखते हो रोज, ठीक है, तुम कार्टून देखते हो रोज, देखते हो ये मूवी देखते हो, ये देखा, ठीक है। ऐसा करो कि उस पर एक तस्वीर बनाओ, या उस पर एक पेंट बनाओ, या उस पर जो है वो एक पपेट बनाओ, या उस पर एक ड्रामा करो, या उस पर कहानी लिखो जो तुमने तुमने देखा। तो इसमें मतलब कि जो लैंग्वेज लर्निंग है ये इंपॉर्टेंट है, और ये चीज हो सकती है पॉसिबल। तो और इसमें बस यही है कि हमको जो है वो रोज बच्चों के साथ रब्त में रहना है और उनसे करवाते रहना है। अपनी डायरी रोज लिखो, आज दिन भर क्या हुआ वो लिखो, तुम जैसे भी लिख सकते हो लिखो, जिस भाषा में लिख सकते हो लिखो, या आप कह सकते हो कि अंग्रेजी में लिखो, जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख सकते हो। और ये थोड़े से हायर ग्रेड के बच्चों के लिए हो सकता है पॉसिबल, ग्रेड 4 के बच्चों के लिए के साथ भी पॉसिबल है ये। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। लिख नहीं सकता है तो आप उनको मतलब कि बोल सकते हैं कि बोलो, बोल करके रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके भेजो हमको, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें मतलब कि हम सोच सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है उनकी बुनियाद पे। उसी तरीके से बच्चे खेलकूद करते हैं, आप उनको कह सकते हैं जैसे बोर्ड गेम है घर में, इंडोर गेम्स है, उसको लेकर के, या घर में ही जो है वो इस तरह के फिजिकल गेम जो खेल रहे हैं कि भाई कोई एक नया खेल बनाओ।
या कोई एक खेल जो तुम खेलते हो उसमें कुछ नए रूल्स बनाओ और नए रूल्स बनाकर बताओ। तो इससे ये सारी चीजें जो है वो मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने मौजूद है उसकी बुनियाद पे हम बच्चों के साथ निसाब की बुनियाद पे इन सारे चीज़ों को करवा सकते हैं, कर सकते हैं, मुसलसल रब्त में रह सकते हैं। और इन सारी चीज़ों पे हो सकता है कि हम लोग वेबिनार्स भी कर सकें। मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, मतलब कि जैसे कि आगे चल करके कि अगर मान लिया कि डिजिटल मतलब इंटरनेट की रसाई है, मोबाइल ऐप की रसाई है, मोबाइल फ़ोन की रसाई है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा ऐसी जो कि, लेकिन ये इस पे डिपेंड कर दिया कि उनकी तक रसाई है। रसाई नहीं है तो ये सब पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है ज़रूर कि आपकी रसाई है तो आप इन चीज़ों के थ्रू जो है वो इसको खेलें, देखें, सीखें और उसको उसका एक ऐसा मॉडल बनाएं जो टेलीफोन के ज़रिए से आप बच्चों तक करवा सकते हो या प्रिंटेड पेपर्स के थ्रू करवा सकते हो। तो जैसे कि लिटिल अल्केमी है, तो लिटिल अल्केमी जो है वो मतलब कि ज़्यादा वक्त नहीं है, आप नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जा करके। तो मैं 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 ये कह रहा हूँ कि मैं एग्जांपल नहीं दिखा सकूंगा आपको क्योंकि अब बस मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास। लिटिल अल्केमी में जैसे होता है कि जब वो एक ऐसा ऐप है, गेम है जिसमें बच्चे जो है वो या आप जा करके जो अर्थ, एयर और वाटर बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको ले करके और चीज़ें बना सकते हैं, मिला मिला करके, और नई नई चीज़ें बनती जाएंगी। और वो एक ऐप है, आप देख सकते हैं। और तो जिन तक रसाई है उनको बोल सकते हैं कि ये खेलो, और फिर उनसे बातचीत कर सकते हैं कि तुमने खेला तो क्या क्या बनाया, और ये जो जो बनाया उसको लिखो, किस किस चीज़ से मिल करके बनी वो लिखो। उस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग जो है वो, मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सकती है। गेम है कट द रोप, आपने खेला होगा, देखा होगा, वो आप आपके बच्चे, आप कह सकते हैं आप खेलो जिन तक रसाई है, और उसके बाद उस पर बातचीत कर सकते हैं आप अपने बच्चों से। उसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसको, जैसे पुलिस स्क्वाड है क्लिक्स के थ्रू, या कहूट है, इनको इनके इस्तेमाल इनमें आप गेम्स डाल सकते हैं, जैसे या ये गेम्स बच्चे खेल सकते हैं। और थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, और इस पे मतलब कि अगर हम इंटरेस्ट लें तो सेशंस भी हो सकते हैं, जिससे जैसे कि स्क्रैच है, तो स्क्रैच एक ऐसा ऐप है जिसको बच्चे, अगर बच्चे भी सीख सकते हैं और बच्चे स्क्रैच के थ्रू अपना गेम खुद बना सकते हैं। तो उसमें मतलब कि प्रोग्रामिंग भी सीख लेते हैं और अपना गेम खुद भी बना सकते हैं। इस तरीके से जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो उस बुनियाद पे वो कोई एक रिसोर्स बना सकते हैं, कोई गेम बना सकते हैं जो पढ़ रहे हैं उस पर। उसी तरीके से टीचर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही सिंपल, यानी कि अगर टीचर को हम कहें कि उनको कुछ बनाना है गेम उस तरह का, तो MIT ऐप इन्वेंटर है। तो ये सारी चीज़ें आप जो टीचर्स हैं उन तक तो मुझे यकीन नहीं कर रहा है, तो आप जाकर के ज़रूर देख सकते हैं और उस बुनियाद पे सोच सकते हैं। थॉट प्रोसेस आपका उस तरह हो सकता है। थोड़ा और एडवांस्ड है वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी। मैं मतलब कि उसके इसमें नहीं जाऊँगा डेप्थ में, लेकिन उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। ओके। उसी तरीके से कुछ मैं बोलूँगा कि, और मेरे ख्याल से अगले वेबिनार में इस पे बातें होंगी कि कुछ अहम वेबसाइट्स उर्दू के और अंग्रेज़ी के जिसको हमें रेफ़र करना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया भी था टीच इन उर्दू के वेबसाइट पे। तो हम अगर वहाँ पे जाएँ तो हम मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ एक्टिविटी शीट, तो हम बनाएँ। एक चीज़ ये हो सकता है अगर हमारे पास बनाने का वक़्त नहीं है, या हम ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ऐसे साइट्स जो रेफ़र कर सकते हैं हम, जैसे कि उम, अ, हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो क्यूरेट किया उसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि खान अकेडमी उर्दू है। तो ये खान अकेडमी उर्दू जो है वो यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसको टेलीविज़न के थ्रू नश्र किया जा सकता है, और उसको क्लासिफ़ाई किया जा सकता है सब्जेक्ट और ग्रेड के हिसाब से। उसी तरीके से आप देखें कि बुक बॉक्स की उर्दू स्टोरी है, एनिमेटेड वीडियोज़। उसी तरीके से आप देखें कि उर्दू एजुकेशनल रिसोर्सेज़ फॉर चिल्ड्रन, अगर आप टिफली पे जाएँ, tifli.com पे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शीट्स ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे मुहैया हैं। तो उसका आप खुद अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और या उसकी बुनियाद पे कुछ सोच सकते हैं। उसी तरीके से मतलब हम लोगों ने कुछ किताबें मुहैया करी हैं, लेकिन जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप अरविंद गुप्ता toys.com पे जाएँ, तो वहाँ पे उर्दू किताबें इतनी सारी मौजूद हैं, जो आपको हेल्प कर सकती हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, बना सकते हैं,
जो टेक्नोलॉजी आपके तक एक्सेसिबल है, उस बुनियाद पे ये सारी किताबें उर्दू में हैं, ये आप देख सकते हैं। उस तरीके से जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी आपके सामने पेश किया कि शीट्स, एक्टिविटी शीट कैसी हो, तो एक्टिविटी शीट जैसे अरविंद गुप्ता की ये साइंस कैसे सीखी जाए, तो एक्टिविटी शीट एक पेज की इस तरह की हो सकती है, उसमें लिखा हो सकता है, ये बच्चे देख करके और वो इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी कि कागज की बर्फी कैसे बनाई जाए, गांठ से ये जिस तरीके से आप देखें ये सारे एक्टिविटीज जो है वो एक एक पेज का, और ये आप खुद उसको लेकर के कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मुजाहिद भाई, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, अगले 2 मिनट में हम अ, ये खत्म करें ताकि एक 10 मिनट हाँ अवेलेबल रहे गुफ्तगू के हाँ लिए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि ये सारी चीज करने के लिए जो टीचर्स के अंदर जो जिस लियाकत टैलेंट की जरूरत है उसको आप सब जानते हैं, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में आप सुने हैं, जानते हैं अच्छे से। उसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेक्नोलॉजिकल, जिसको इंटीग्रेट एट प्रेजेंट करके सोचना पड़ेगा हमें कि ये नॉलेज भी बहुत जरूरी है, जिसको मैं डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल ख्वानदगी के हैसियत से दिखा रहा हूँ। नहीं, आपको पता है क्या पढ़ाना है, आपको पता है कैसे पढ़ाना है, आपको ये भी पता होना चाहिए किस टेक्नोलॉजी का, कौन सी मौजूद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए ताकि ये चीज़ अभी पढ़ाया जा सके। तो ये है टेक्नोलॉजिकल, जिसको डिजिटल ख्वानदगी की हैसियत से मैं कह रहा हूँ। और ये मैं कह रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं ला रहा हूँ जिसपे हम लोग वेबिनार मतलब डिटेल में जा सकते हैं, जिसपे अलग से एक बात हो सकती है इस पर कि तालीमी मवाद का इल्म, इंटरनेट पर मौजूद तालीमी मवाद ढूंढना और उनका इस्तेमाल, और उसको उसका इस्तेमाल इस सेंस में कि उसको हम तर्जुमा भी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे मवाद अवेलेबल है लेकिन वो उर्दू में है, हिंदी में है, दूसरे ज़बानों में। उसी तरीके से डिजिटल मवाद तैयार कर पाना, यानी उर्दू में टाइप करना अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। तो पहली चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते जो है वो जब हम वेबिनार करेंगे मवाद पे, तो उस पर पहली जो चीज़ है उस पर डिटेल में बात आ जाएगी। डिजिटल मवाद तैयार कर पाना, उर्दू में टाइप करना, तस्वीर डायग्राम बनाना, एडिट करना, मोबाइल पे भी है, लैपटॉप पे भी, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, एनिमेशन जानना, सिमुलेशन जानना, छोटे छोटे मसले जो आते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे उसको खुद से ठीक कर लेना, लर्निंग और एप्स और गेम्स के बारे में जानना, जैसे कि मैंने आपको अभी अल्कीमी का एग्जांपल दिया, लिटिल अल्कीमी का। उसी तरीके से उनका तर्जुमा करना और बनाना उन्हें भी, जैसे अगर हमें अवेलेबल है तो। उसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और एलएमएस का इस्तेमाल हमें जानना, और ये इस पे अलग अलग चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें उर्दू में हो, मतलब कि अंग्रेजी में ना हो, और अगर है अंग्रेजी तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। और ये लास्ट चीज़ जो है वो जो डिजिटल सेफ्टी और प्राइवेसी का इल्म, ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजिकल हैं, डिजिटल लिटरेसी से जिसका ताल्लुक है, और ये बहुत ज़रूरी है एक टीचर के एट प्रेजेंट पैंडेमिक की सिचुएशन में ये जानने की, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँ वो इसका ताल्लुक इस चीज़ से कि टीचर जाए इंटरनेट पे ढूंढ करके लाए, या खुद अगर उसके दिमाग में आइडिया है तो उसको बना पाने के लिए उसको टाइप करना जानना चाहिए, वीडियो बनाना है तो उसको वीडियो एडिटिंग चाहिए, इमेज बनाने के लिए उसको इमेज बनाना आना चाहिए, उर्दू में टाइप करना आना चाहिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे। ये सारी चीज़ें जो है उसको दिमाग में कुछ एनिमेशन चल रहा है तो खुद एनिमेशन बना ले, और बहुत आसान है एनिमेशन करना, मतलब अगर 1-2 मिनट का हम एनिमेशन करना चाहते हैं। और लास्ट चीज़ जो है वो कि इन सारे सिचुएशन में, एक्चुअली नॉर्मल सिचुएशन में भी ये ज़रूरी है, लेकिन एट प्रेजेंट वालदेन का साथ और घर के बड़े जैसे भाई बहन का साथ जो है वो, तो हम ये भी समझें अपने बच्चों के साथ वालदेन के साथ भी बातचीत हो, वो भी हेल्प करें, ये जो हम बच्चे जो कर रहे हैं और उससे सपोर्ट करें। बहुत सारे वालदेन को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये पढ़ाई तो है ही नहीं, जो एक्टिविटीज़ आप कह रहे हैं बच्चों को करने के लिए, तो उनको समझाएं कि नहीं, इसके थ्रू वो सीख रहा है और फिर उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहा है, लिख भी रहा है। उसी तरीके से घर के में अगर आपको पता है बड़ा भाई है, ग्रेड 4 का बच्चा है, 6 में 7 में बड़ा भाई है, कजिन है, तो उसका भी हेल्प हम ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को करने में, सीखने में, उनसे ही बात कर सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, तो ये जो है वो मोटा मोटी मैंने आपके सामने कुछ मौजूद टेक्नोलॉजीज उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर बातें रखी हैं। अगर कुछ सवाल जवाब हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा और हम सीख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। एक सवाल जो आया है वो है कि उर्दू मीडियम के तालीमी इदारों को ऑनलाइन तालीम से जोड़ने के लिए किस तरह की शऊर बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है ताकि तालिब इल्मों तक रसाई हासिल की जा सके। हाँ, मतलब वही है कि जैसे कि मैंने एक्सेस का मॉडल आपके सामने पेश किया है, तो शऊर किसके अंदर, एक शऊर जो है वो टीचर्स के अंदर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर किस तरह का शऊर, ये दूसरी चीज़ है। तो अगर मान लिया कि हम मतलब कि बच्चों के साथ
ये एक्सेस पेज है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर शुरू करें, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर हम कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों के अंदर किस तरह का शऊर होना चाहिए। वो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए, अगर इस्तेमाल नहीं किए, हालांकि मेरा मानना है कि जिन बच्चों के घर में मोबाइल डिवाइस है वो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग तो ज़रूर करते हैं, और वो उससे वाकिफ़ हैं। तो अब उनके अंदर उनको किस तरीके से, तो ये चीज़ है। अब ये कि वो सबसे ज़्यादा वो शऊर जो बच्चों के अंदर इससे रिलेटेड बेदार करने की में जो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा वो टीचर ही प्ले करेगा। यानी टीचर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बच्चों के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो वन वे लेक्चर दे रहा है या बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो उनके अंदर ये शऊर बेदार करेगी कि वो किस तरीके से वो बिहेव करें, किस तरह से इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो है वो स्किल से रिलेटेड है, तो स्किल जैसे कि कैसे इस्तेमाल करें, तो वो ज़ाहिर है उस पे छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, उर्दू में भी मौजूद है, वो बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और बच्चों का पेरेंट्स का उसमें इनिशियली होना बहुत ज़रूरी है, यानी उस शऊर को बेदार करने या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि बच्चे शुरू-शुरू में पेरेंट्स जो माँ-बाप हैं वो उनको दिखाएँ कि कैसे करना है, उनको वीडियो के थ्रू उनको बताया जाए, और फिर उसके बाद वो 1-2 वीडियो में मतलब कि थोड़ी देर बैठे भी बच्चों के साथ कि कुछ प्रॉब्लम अगर हो या मौजूद रहें, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हल कर सकें। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब कि मुझे लगता है कि जो जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उनको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो अलग बहस है, लेकिन इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से आता है। तो यानी कि अगर मान लिया कि आप असेसमेंट का एक मॉडल बनाया कि तुम जो है वो वीडियो बना करके सबमिट करो, या आपने बनाया कि तुम इसका ये जो मैंने शीट भेजा है, इसको तुम अपने पेपर पे लिखो और इसका फ़ोटो लेकर के तुम भेज दो। तो ये सारी चीज़ें बच्चे कर सकेंगे, खुद ब खुद कर लेंगे। उसी तरीके से अगर हम एलएमएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा एक बार हमको बच्चों को ओवरव्यू देना पड़ेगा उस पे, और फिर और वो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएँगे, उनको अगर इस्तेमाल करना है तो। इसमें मतलब कि इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और वो उसको इस्तेमाल कर पाएँगे, यानी कि जो-जो चीज़ आप उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लास्ट चीज़ें जो मैंने आपको कही हैं जो कि टेलीफ़ोनिक है, तो उसमें मतलब कि बस ये है कि माँ-बाप के अंदर उतनी शऊर होनी चाहिए कि जब आप फ़ोन करें या एक टाइम फ़िक्स कर लें, और बता दें माँ-बाप को कि भाई ये टाइम होगा जिस टाइम में सुबह में इस टाइम में आपके बच्चों को कॉल आएगा, 9 टू 9:05 या 9 टू आपके टीचर बात करेगा, या तो आप ये उठा लें और बच्चे से बात करवा दें। और आप अपना एक लिस्ट मेंटेन करें और उनसे बातचीत करें, और जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस शऊर की ज़ात है, जिस लियाकत की बात है, जिसका मैंने ज़िक्र आपके सामने इस स्लाइड में किया है, वो है अ, ये कि पढ़ने-पढ़ाने का जो तरीका है, इसको हम, और एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है डिजिटल ख़वानदगी, ये दोनों चीज़ें हैं, जिसको हम लोग जिसका ख़्याल रखें तो टीचर के अंदर ये शऊर बहुत अच्छे से आ सकता है, और बहुत ही अच्छे से एट प्रेज़ेंट हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं या फिर और टाइप भी कर सकते हैं। एक सवाल है कि इज़ देयर एनी स्कोप टू गेट द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़? तो हमारी कोशिश टीच इन उर्दू इनिशिएटिव के ज़रिए से ये है कि हम टीचर्स की एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस को बनाएँ और टीचर्स और एजुकेटर्स के ज़रिए से हम कोशिश करें, जितनी भी हमारी कोशिश है। हमारा ये मानना है कि इनफरादी कोशिशें भी जब बहुत सारे अफराद मिलकर करते हैं तो वो खातिर ख्वाह नताइज ला सकती हैं। ऑफिशियल लेवल पर करने का काम बहुत अहम है, हम इसको मानते हैं, लेकिन हमने अभी तक ऑफिशियल्स के साथ डील करने का और उस लेवल पर इंटरवेंशन के लिए को अपने दायरे कार में नहीं लाया है, क्योंकि उसकी अपनी पेचीदगियाँ होती हैं, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं। तो अगर आपका सवाल टीचर्स और एजुकेटर्स के तौर पर हम कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड है तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, जैसे कि अथॉरिटी को मतलब कि एट प्रेज़ेंट मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मतलब कि जिस तरफ ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बहस में नहीं जाना चाहते। हम एक्चुअली कहना ये चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं एट प्रेज़ेंट, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक सपोर्ट सिस्टम हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो ज़ाहिर है उसमें जो है वो टीचर कम्युनिटी आपकी है ना? हम लोग जो है वो डायरेक्ट टीचर नहीं हैं, है ना? तो जो टीचिंग कम्युनिटी, जैसे कि मैंने कहा कि टीवी पे उर्दू प्रोग्राम्स की नश्र हो, इसके लिए जो है वो टीचर्स प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, उर्दू टीचर कम्युनिटी। वो उर्दू अकेडमी के थ्रू प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और अगर ये लोग लिखेंगे, बोलेंगे, तो हो सकता है कि मतलब कि एटलीस्ट ईटीवी उर्दू में 1-2 घंटे का प्रोग्राम रोज़
स्टार्ट हो जाए या एक अलग चैनल में स्टार्ट हो जाए, और फिर मतलब कि सारे कम्युनिटी के जो टीचर्स वो अपने अपने वीडियोज़ या अपने रिसोर्सेज या ऐसे टीचर को आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये मतलब कि लेकिन ये जो है वो टीचर कम्युनिटी जो अभी जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो अगर इसको लेकर के बहुत सेंसिटिव है तो वो पुश कर सकती है, टीवी और रेडियो दोनों पे इसको नशर किया जाए उर्दू प्रोग्राम्स को। और फिर लेकिन सिर्फ अगर नशर कर दिया जाए तो इससे बात नहीं बनती। इसके साथ साथ बच्चों के साथ मुसलसल रब्त और उस बुनियाद पे जो चीज़ें नशर हो रही हैं उनके साथ साथ बातचीत करना, उनके साथ एक्टिविटी शेयर करते रहना, बातचीत रिपीटेडली होते रहना। ये नहीं होगा तो फिर सिर्फ नशर कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये भी, इसका भी ख्याल रखा जाए। और जो चीज़ है हमारे हाथ में वो ये है कि हम रब्त रख सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए टीचर के जो हमारे अभी जिस तरह हम लोग जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो और भी हमारे पास सजेशन आया है कि लेक्चर काफ़ी मालूमाती रहा, और इस तरह के वेबिनार्स हम मज़ीद बल्कि हर हफ्तावारी तौर पर हम इसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला वेबिनार भी इंशाल्लाह अगले इतवार को होगा। हम उसकी मज़ीद तफ़सीलात आप तक शेयर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है टीचर्स और एजुकेटर्स का उर्दू मीडियम, जिसका लिंक चैट में शेयर किया गया है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर रहेंगे तो हम वक्तन फ़वक्तन ऐसी तमाम मालूमात वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। हाँ, इस वेबिनार के भी ताल्लुक से अगर अभी सवाल नहीं आ रहा है तो बाद में भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर सकते हैं। जी, तो एक आध मिनट हम रुकते हैं ताकि कोई और सवाल है। सवाल तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी, जैसे बहुत से छोटे-छोटे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जिनकी रसाई हज़ारों में होती है रीजनल लेवल पे। तो अगर हम इस तरह का वीडियो 2 तरह का अगर हम बनाएँ क्लास वाइज़, यानी ये ग्रुप जो हमारा है ये तैयार करके अगर उस न्यूज़ चैनल को दे रीजनल वाइज़ 2 अलग-अलग शीटों में, 2 अलग-अलग वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है। और उनको हम फिर लेके वो जब वीडियो अपने यहाँ नष्र करें तो उसको हम एक लिंक बनाकर ट्रांसफ़र कर दें, तो मेरा ख़्याल है स्टूडेंट तक तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस भी होगा। जो लोग मतलब बच्चों के मामले में बहुत कॉन्शियस हैं या टीचर बहुत कॉन्शियस हैं, उसको वो 15 मिनट का 10 मिनट का ऐसा वीडियो बन के जाए और फिर जो टीचर उनके हैं उनसे गुफ्तगू करके अब उसका फीडबैक अगर वो लेता रहे तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा सूदमंद नज़र आता है। हाँ, बिल्कुल मतलब एक चीज़ ये जो हम कर रहे हैं वो ये कि वो सारे वीडियोज़ जो अवेलेबल हैं वो हम एक जगह ला के रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसको टीचर जो है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या किस तरीके से उसको पुश कर सकते हैं कि वो उसको नशर किया जा सके, वो एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मान लिया कि एट प्रेज़ेंट कुछ टीचर्स कुछ बना रहे हैं ऐसे वीडियोज़ कुछ, तो वो ज़रूर मतलब कि जो टीचिंग उर्दू है उस पे पोस्ट कर दें, पब्लिश कर दें। और हो सकता है कि अगर हमारे पास कुछ मतलब कि रिस्पेक्टेबल नंबर आ जाए, तो हम जो है वो ज़ाहिर है डायरेक्टली जो है वो कुछ ऐसे चैनल्स को डायरेक्टली बोलें कि भाई ये सारे चीज़ें मौजूद हैं, आप जो है इनको नशर कीजिए। तो ये सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, उसको नशर कीजिए अपने चैनल के थ्रू या अपने इसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू। तो ये सही। पॉसिबल है। बहुत अच्छा। जी। तो अगर आप में से भी कोई असातिज़ा अपने एक्सपीरियंसेस, अगर कोई एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, ऐसे नए-नए तजुर्बात कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और आप भी दूसरे तमाम असातिज़ा के साथ, कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ब्रीफली लिख कर भेजें, ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि ऐसे वेबिनार्स में ऐसे तमाम तजुर्बात भी शेयर हों, तो इसकी भी गुंजाइश बिल्कुल है। तो गुज़ारिश है कि आप
राब्ता करें। इंशाल्लाह। जी, सो मुजाहिद भाई, आई थिंक मजीद कोई सवालात नजर नहीं आ रहे हैं, तो तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और पार्टिसिपेट किए। आइंदा आने वाले वेबिनार की भी इत्तला आपको दी जाएगी। जैसे कहा गया कि आप भी अपने तजावीज़ भेज सकते हैं ताकि मजीद असातिज़ा तक हम पहुंच पाएं और इससे इन काविशों में हम ज़्यादा अफराद को शामिल कर पाएं। तो मुजाहिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टीच इन उर्दू और जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो श्रोता रहे इसमें, उनके पार्टिसिपेशन। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।